सखियों, हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए वार्ता या भेंट वार्ता लेकर आते रहते हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित भेंट वार्ता। तो आइए सुनते हैं आज की ये भेंट वार्ता। सखियों, आज की इस भेंट वार्ता में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 इंडियन वुमेन बिजनेस पर्सनैलिटीज में शामिल है। ज्यादा वक्त जाया न करते हुए आइए मिलवाते हैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी कोच डॉक्टर माधवी बोरसे से, जो कितना बर्दाश्त करके और कितना कुछ नजरअंदाज करके यहाँ तक पहुँची हैं। बहुत बहुत स्वागत है माधवी जी आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। जी नमस्कार, और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। माधवी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक महिला होने के नाते आप अपने घर और व्यवसाय में किस तरह संतुलन बनाए रखती हैं? मेरे ख्याल से सवाल बहुत ही अच्छा है और हर महिला को जानना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो ज्यादातर महिलाएं हैं वो दोनों को ही संतुलन बना रही है और कर रही है। मेरे लिए तो एज इट इज अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के साथ ही मैं ऑथर भी हूँ, लेखिका भी हूँ। तो बिल्कुल इसे मैनेज करना, अगर हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं ना तो मैनेज करना, और मेनली हमारा पैशन होना चाहिए, तो आप अपना कर सकते हो। बट मैं बहुत ही सिंपल से इसका जवाब दूंगी कि कोशिश ये कीजिए, आपके साथ शुरुआत में बहुत ये इश्यूज आते हैं कि आप अपने घर परिवार को भी कोशिश करते हैं कि वो भी वो चीजें कर सके। बाय डिफॉल्ट मैं इस बात के लिए भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जो कुल मिला के सब लोग सब कार्य करना जानते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपका साथ दे, तो उनको भी आपके साथ साथ कुकिंग आनी चाहिए, घर के कार्य आने चाहिए। तो साथ ही साथ जैसे मैंने कुछ कर लिया तो मेरे हस्बैंड ने कुछ कर लिया, तो कुछ कुछ ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत ही अच्छा वे है जिसके थ्रू आप अपने घर को बैलेंस कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है परिवार का। अगर आपका परिवार थोड़ा थोड़ा सब लोग आपका साथ देंगे, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि देखिए मैंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर हम स्कूल से सीख कर आ रहे हैं कि स्वच्छता में ही भगवान का वास है, राइट? तो इसका मतलब ये कि आप आने के बाद इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने छोटे से बच्चे के साथ भी आपने करवाया तो मेरे ख्याल से सब लोग मिलकर करने लगेंगे तो एक फीमेल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है और लाइफ को संतुलन कर सकती है, आपके करियर के साथ साथ आपके घर गृहस्थी को भी। जी बिल्कुल। जिस तरह से बोलते हैं सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सफल महिला के पीछे भी क्या उसके परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। कुछ सब्र करें, कुछ बर्दाश्त करें और कुछ नजरअंदाज, ये पंक्तियां आपके जीवन में क्या मायने रखती हैं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति बनी है जब आपने ये सब किया हो? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के तो लाइफ में ही ये चीज है। मेरे ख्याल से वो नॉर्मली भी जिंदगी ऐसी ही बिताती है। बिल्कुल। और जब बात आती है कार्य की तो बिल्कुल हमें करना ही होता है, क्योंकि आप कोई भी कार्य, आप आज मैं अपने अगर इंस्टीट्यूट में बॉस हूँ तो ये मेरा पहला कदम नहीं था, राइट? पहले मैंने बहुत साल कहीं भी कई वर्क किया हुआ है और बहुत कुछ जरूरी होता है कि जब आप किसी के अंडर कार्य करते हैं तो आपको सब्र भी करना होता है, बहुत सी बातें बर्दाश्त भी करनी होती है, और फिर एक वक्त आता है जब आप उन सी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते, तो बिल्कुल पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि धैर्य से मिलता है। तो मेरे ख्याल से मुझे इन सब चीजों में आज भी, अगर मेरे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जब मैंने शुरुआत की थी इसकी, तो बहुत ही शॉर्टकट में बताना चाहूंगी इस बात को कि बिल्कुल उस वक्त कोई भी नहीं था और वी आर ऑन द वे। 1 महीना हो चुका था, मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी ही दोस्त ने और मेरी साथी सिस्टर ने कहा कि चलिए पानी पताशे खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी तो मैं बहुत अपसेट हूँ। तो जैसे कि नहीं, तो मैंने कहा चलिए वहां चलते हैं जहाँ पे कम भीड़ है। जैसे कि हम वहां चलते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जहाँ ज्यादा भीड़ वहीं पर आपको अच्छा मिलेगा। तो मेरे दिमाग में है कि ये भीड़ चाल जो चीज है वो सभी जगह है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा करूं। और मैंने रातों रात सभी को इनवाइट किया, मतलब इन द सेंस की जितने भी मेरे जो मेड आती थी या सबके बच्चों को कि आप फ्री में आइए पढ़ने, बस एक ही बात है कि आप अच्छे कपड़ों में आइएगा। बताती हूँ वो महीने का सब्र तो हो ही चुका था, बर्दाश्त भी था, क्योंकि महीने पे
बहुत से लोगों ने ये ताने भी कसे कि आपने इंस्टीट्यूट खोला, देखिए कोई है ही नहीं, राइट? तो पेशेंस भी रखना पड़ा, धैर्य भी रखना पड़ा, बट उन बच्चों को लेने के बाद, वो 17 बच्चों के बाद कहाँ महीने भर में 100 बच्चे हो गए, पता ही नहीं चला। तो ये वक्त निकल गया और आज तो मेरे पास शायद कितने ही बच्चे होंगे, मैं काउंटिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं यहीं से बैठ के अमेरिका, कनाडा, अल्बेनिया, जॉर्जिया के विद्यार्थियों को भी पढ़ाती हूँ। सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने आज ये मुकाम पाया है। आपकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हमारे श्रोताओं को भी जानकारी दें। तो अब तक जिस तरह से मैं 4,500 न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स और अपने कविताएं, निबंध सब लिख चुकी हूँ। साथ में 2 टाइम्स एक TEDx स्पीकर रह चुकी हूँ। आज बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में, और किरण बेदी जी ने मुझे उसी पे सम्मानित भी किया। साथ ही मैं मुझे 33 ऑनर डॉक्टरेट से ऑनर किया गया है, अलग मतलब देश विदेशों में अपने अपने सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैंने अभी तक के 2,500 वेबिनार दिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पूरा PhD रिसर्च फ्रेमवर्क है, मतलब सब कुछ मेरी मैथोडोलॉजी है, बहुत ही स्मार्ट वे में, लर्न विद फन वाली। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एडिटेनमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड स्मार्ट क्लासेस, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो उसमें हम पढ़ाई मस्ती पूरा एक साथ एक बहुत ही ब्रेन ट्रेन के साथ पढ़ाते, जिसमें बहुत ही इजीली इंसान समझ भी पाता है। साथ ही साथ मैं नारी शक्ति पुरस्कार में भी मुझे नॉमिनेट किया गया था लास्ट ईयर, और ऐसे तो बहुत सारे 400 ऑलमोस्ट अवार्ड मिल चुके हैं मुझे, बहुत सारी बहुत सी जगह से, कुछ तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा 2 टाइम पार्टिसिपेशन रह चुका है। इंडिया रिकॉर्ड और मुंबई रिकॉर्ड्स बुक्स में भी मैं आ चुकी हूँ। मेरी खुद की किताब सुरमई काव्य संग्रह के नाम से Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी आ चुकी है जी। बस कुछ ही हूँ यहाँ, अभी तो कुछ ही याद है, ऐसी बस मिलता चला गया, हम करते चले गए, कहते हैं ना, करते चले गए, कारवा बनता चला गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल।